नमस्कार। आज बात करते हैं आदिशक्ति दुर्गा के एक बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप की, माँ विंध्यवासिनी, जो विंध्य पर्वतों में निवास करती हैं। उनकी कहानी मतलब शक्ति, आस्था और डिवाइन इंटरवेंशन की एक कमाल की गाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है जो हर दौर में, हर जमाने में पूछा गया है। जब बुराई, जब अत्याचार अपनी हदें पार कर जाता है, तब क्या होता है? यूनिवर्स इसका जवाब कैसे देता है? और देखिए, इसका जवाब भी दिव्य ही है। भगवान विष्णु ने भविष्यवाणी की थी कि जब जब अत्याचार बढ़ेगा, तब तब आदि शक्ति खुद अवतार लेंगी। और बस यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। आखिर वो कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आदि शक्ति को अवतार लेना पड़ा? संकट कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। देखिए, 3 महाशक्तिशाली असुर थे, शुंभ, निशुंभ और धूम्रलोचन। तीनों ने मिलकर देवलोक पर हमला बोल दिया। अब इस लड़ाई में देवता तो हार गए और पूरी तरह निराश होकर वो पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, निराशा से उम्मीद की तरफ, क्योंकि देवताओं की प्रार्थना सुन ली गई थी। अब वक्त आ गया था उस भविष्यवाणी के सच होने का। तो हुआ ये कि आदिशक्ति ने पृथ्वी पर नंद बाबा के घर एक कन्या के रूप में जन्म लिया। और जानते हैं नाम क्या रखा गया? विंध्यवासिनी। मतलब नाम में ही उनकी किस्मत छिपी थी। ये नाम ही बता रहा था कि उनका ठिकाना, उनका निवास विंध्य पर्वत ही होगा। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर, उस टकराव पर जिसका सबको इंतजार था। सोचिए, एक तरफ थी असुरों की वो विशाल सेना और दूसरी तरफ बस एक छोटी सी दिव्य बच्ची। दोनों में फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ शुंभ निशुंभ की भेजी हुई पूरी की पूरी असुरों की फौज जो उस छोटी सी बच्ची को पकड़ने आई थी, और दूसरी तरफ बाल रूप में साक्षात माया की देवी माँ दुर्गा खुद थीं। और नतीजा क्या हुआ होगा? राक्षसों का सफाया पूरी तरह से। बस ये 2 शब्द ही काफी हैं देवी की शक्ति बताने के लिए। सोचिए, अपने बाल रूप में ही उन्होंने पूरी की पूरी असुर सेना का संहार कर दिया। और इस विनाश के बाद देवी ने घोषणा की। उन्होंने अपना असली स्वरूप और अपना मकसद बताया। उन्होंने कहा, मैं ही आदि शक्ति हूँ, देवताओं की रक्षक, और मैं विंध्य पर्वत पर ही वास करूंगी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो ऐलान था कि धर्म की फिर से स्थापना हो चुकी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे देवी ने अपनी कही बात को, अपनी नियति को पूरा किया और विंध्याचल को अपना घर बनाया। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, उनका दिव्य तेज, उनकी ऊर्जा आसमान को चीरती हुई सीधे विंध्याचल पर्वत पर जाकर स्थापित हो गई। और उसी जगह पर आज भी माँ विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो ये तो थी कहानी, प्राचीन कथा। लेकिन आज के जमाने में माँ विंध्यवासिनी का क्या महत्व है? भक्त उनकी पूजा अर्चना कैसे करते हैं? चलिए ये भी जानते हैं। अच्छा, माँ विंध्यवासिनी एक बहुत ही खास आध्यात्मिक जगह का केंद्र है जिसे त्रिकोण धाम कहते हैं। अब ये सिर्फ 3 मंदिरों का एक सर्किट नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल एनर्जी जोन माना जाता है। और इसका मतलब भी बहुत गहरा है। ये त्रिकोण आदि शक्ति के 3 सबसे बड़े रूपों को दिखाता है: क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। मतलब सृजन, पालन और संहार। तो इस त्रिकोण के 3 कोने कौन से हैं? पहला कोना तो खुद माँ विंध्यवासिनी है मिर्जापुर में, जिन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप यानी पालन करने वाली देवी माना जाता है। फिर दूसरा कोना है अष्टभुजा देवी का मंदिर, जो माँ सरस्वती यानी ज्ञान की देवी का रूप है। और तीसरा कोना है काली खो, जहाँ माँ काली के संहारक रूप की पूजा होती है। कहते हैं कि इन तीनों के दर्शन करने पर ही ये यात्रा पूरी होती है। तो जो भक्त वहां जाते हैं, उनके लिए माँ का क्या मतलब है? उनके लिए माँ एक प्रोटेक्टर हैं, रक्षक हैं। वो हैं जो जिंदगी की सारी मुश्किलें हर लेती हैं और हर मुराद पूरी करती हैं। और बस यही विश्वास है जो हर साल लाखों लोगों को उनके दर पर खींच लाता है। और माँ का आशीर्वाद पाने का तरीका भी कहते हैं बहुत सीधा और सरल है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से माँ विंध्यवासिनी का नाम ले, तो उसकी जिंदगी से डर, मुश्किलें और बुरा वक्त सब हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो ये पूरी कहानी जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना,
कि देवी का ये रूप, जो एक ही साथ इतना सौम्य भी है और इतना भयंकर भी, ये हमें आज की जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है, इस पर सोचिएगा जरूर।